मैं बार बार कहता था कि आप लोग शिक्षित हो जाओ, नहीं तो एक जमाना ऐसा आएगा कि आपके ब्लड से आपके फैमिली का इलाज किया जाएगा और सरकार कहेंगे ये आपके ब्लड से इलाज तो हुआ है लेकिन इसका भी पैसा लगेगा। उस समय आप नहीं बोल पाएंगे क्यों लगेगी सर, ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण हो गया सर हम लोगों के साथ जिस कारण से आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार हमारे ही ब्लड से हमारी फैमिली की इलाज करेगी और कहेगी इसका भी पैसा लगेगी। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मेरे भाई। तो उससे पहले मेरे जो मोटो है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए जैकबोर्ड ने बिग अपडेट जारी किया है, जहां पे स्टूडेंट्स को पहले से ही आगामी कर दिया है कि रिजल्ट बहुत पहले आने वाले हैं आप लोगों का पिछले साल की तुलना में। और इसी के साथ कितना मार्क्स लाने से आप लोगों को पास किया जाएगा, कौन से स्टूडेंट्स फेल होंगे, साथ ही साथ आप लोगों का प्रैक्टिकल का भी जो एग्जाम चल रही है, बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में अभी प्रैक्टिकल की एग्जाम चल रही है या बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो अभी स्टार्ट होने वाले। तो प्रैक्टिकल में मिनिमम, मैं मैक्सिमम तो मैं बात कर सकता हूं नहीं क्योंकि मैक्सिमम उनके टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने मार्क्स मिलेगी, कितना मार्क्स हम लाएंगे कि पास हो जाएंगे, आज हम लोग इस मुद्दे पे एक एक करके मैं बात करने वाला हूं जो भी क्लास 10 से है और क्लास 12 से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। और याद रखिएगा ये रिजल्ट 2023 की होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास को आज आगाज करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आपका आता है सीयूटी पेपर। आप थोड़ा सा समझिएगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि आपके ब्लड से आप ही का फैमिली का इलाज किया जाएगा और आपसे पैसा लिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगी। आज मैं आपको सबसे पहले सीयूटी के बारे में बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स के ऊपर शोषण हो रहा है। मेरे भाई आप लोग क्या है, हम लोग क्या है, शोषण। याद रखिएगा हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट्स है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कोई फॉर्म का अप्लाई कर सके। यस या नो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं झारखंड भर में। ये तो आप लोगों का सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। अभी तो सिर्फ 12th के लिए हो रही है ना। एक जमाना आएगा, 1 साल 2 साल बीतने दीजिए, 1 साल 2 साल जैसे ही चला जाएगी, मैं बात कर रहा हूं डाटा 2026 का मेरे भाई, जब आप क्लास 10 में पास हो जाएंगे ना, जब आप क्लास 11 में एडमिशन करवाएंगे, याद रखिएगा सरकार कहेंगे 10th वालों को भी सीयूटी का एग्जाम देना होगा। वहां पे सरकार कहेगी अगर आपका अच्छा यूनिवर्सिटी, आपका अच्छा कॉलेज चूज करना है तो आपको वहां पे सीयूटी का पेपर देना होगा जिसका फी कम से कम 1000 होगी। अभी आप लोगों को पता चल रहा है ना यहाँ पे। अब एक सर्वे में इसके बारे में मैं आज जम के बात करूंगा, आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रख के सुनिए। सीयूटी क्या है, स्टूडेंट्स के ऊपर शोषण क्यों हो रही है, और मेरे जो हक बात बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता है, ठीक है। समझिएगा, एक सर्वे के मुताबिक 2023 के स्टूडेंट्स है जो ग्रेजुएशन जो करना चाहते थे क्लास 12 के बाद, मान के चलिए झारखंड की मैं बात करूं तो 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे। 2 लाख स्टूडेंट्स में तो 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आगे ग्रेजुएशन करने के लिए अपियर करेंगे। 1 लाख स्टूडेंट्स में एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 15 से 20% स्टूडेंट्स है जो अगले साल सीयूटी का पेपर देकर वो एग्जाम में बैठकर उसके बाद वह पार्ट 1 में एडमिशन करवाएं। बाकी 80% ऐसे स्टूडेंट्स है जो पैसा का कारण वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, क्योंकि फी आप लोगों को अभी पता चल रहा है कि सर 750, कहीं 1000 दिख रहा है, कहीं 900 दिख रहा है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब पहला लिस्ट में आपका नाम नहीं आएंगे, तब आपको एहसास होगी कि सीयूटी हमें क्या कर रही है, शोषण कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहला लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगी तो दूसरा लिस्ट के नाम के लिए भी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। उस समय आपका 700 रुपया लगेगा अलग से। दूसरा लिस्ट में भी अगर नाम नहीं आया, तीसरा लिस्ट में आपका फॉर्म अप्लाई करनी होगी और तीसरा लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा, उसके लिए भी आपको पैसा फी पे करना होगा, जो मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूं मेरे सिस्टर के लिए पिछले साल, ठीक है। अब एग्जाम में बैठ रहे हैं, पास और फेल से कोई मतलब नहीं है। अभी जो सिलेबस देखे है ना, सिलेबस नहीं देखे आज मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेबस देखे है ना कि 50 क्वेश्चन में से आपको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम में अटेंडेंस है या नहीं आपका, अगर अटेंडेंस है तो आप जो मन चाहे अपने आसपास के कॉलेज में जहां पर ग्रेजुएशन की एग्जाम होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाती है, वहां पे जाकर आप अपीयर कर सकते हैं। अब मान के चलते मेरे भाई, जब सीयूटी का पेपर नहीं था, क्या तब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन नहीं करते थे?
बिल्कुल करते थे। ये एक जरिया बना लिया है स्टूडेंट्स के साथ। अब सरकार पूरी तरह से थक गई, शिक्षा में भी लगा दिया है 18% का जीएसटी, और पूरे विश्व का भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा में भी जीएसटी लगा दिया 18%, शिक्षा में भी। और आज हम लोग कोई कलम खरीदते हैं, पहले 2 रुपया जो इसका प्राइस था उसका 4 रुपये हो गया, जो पहले 5 रुपया था वो हो गया 7 रुपया। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो यह जो लिया है ना आपको 2-4 रुपए ज्यादा, ये आपका जीएसटी इंक्लूड है। पेन का दाम अभी भी जिस फैक्ट्री में बन रही है वहां पे उतना ही दाम था जितना पहले है, बस इसमें आप लोगों का जीएसटी इंक्लूड कर दिए। एग्जाम्पल में मान के चलता, जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगे उस समय अगर आप लोग 1000 लगता था, इस साल से आप लोगों का, अगले साल से आप लोगों का 18% जीएसटी इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए। 18% जीएसटी जब आप इंक्लूड करेंगे मतलब 180 रुपया पैसा आपका अलग से लगेगी, मतलब 1080 रुपया, याद रखिएगा 1180 रुपया आपका एडमिशन चार्ज लगेगी। यह है सर हम लोग का सरकार, यह है हमारे देश जहां पे सारे तरह से थक चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ही बचा हुआ है, स्टूडेंट्स के ब्लड को मैं खींच लूं ताकि स्टूडेंट्स खोखला बन जाए और शिक्षित ना हो पाए। अगर शिक्षित हो जाते हैं तो हम जैसे दरिंदों को नेता नहीं बनाएंगे, और हम जैसे लोगों को नेता नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग देश को चलाएंगे कैसे, हम लोग फिर लड़ाई कैसे करवाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कुछ हो या ना हो, शिक्षित बनना सीखिए, किताबी से नहीं, सामाजिक से, सांस्कृतिक से, कल्चरल से। ठीक है, मैं इसके बारे में मैं और बात बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिए मेरे भाई, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। मैं ऑल ओवर इंडिया, अच्छा नहीं है, मैं आपको झारखंड का ही मैं बात कर रहा हूं। चलिए सिर्फ मेरा अपने राज्य के बारे में बात कर रहा हूं, झारखंड का। समझिएगा, झारखंड में मान लेते हैं कि अभी 2.5 लाख स्टूडेंट्स अगर 2,34,000 दिए हैं, मान लेते हैं 2.5 लाख एग्जाम दिए होंगे, तो 50% ऐसे स्टूडेंट्स है जो ये फॉर्म को अप्लाई करके वो चाहेंगे कि मैं ग्रेजुएशन करूं, यस या नो। ठीक है, अब एक फॉर्म का मान के चलिए 1000 रुपया प्राइस है, एक फॉर्म का 1000 रुपया। अगर फर्स्ट टाइम आप अटेंड करते हैं तो मल्टीपल कर लीजिए मेरे भाई, इकाई दहां सकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया सरकार को हुआ प्रॉफिट। एक सेशन में सरकार को हुआ 12 करोड़ रुपया प्रॉफिट। अगर आपसे पैसा, हमसे पैसा अगर नहीं लेती है तो ये पैसा से सरकारी स्कूल का भरण पोषण करती है। सुबह को, दोपहर को खाना देना, बुक फ्री करना, कलम फ्री करना, ड्रेस फ्री करना, जूता फ्री करना, यस या नो, अकाउंट पे 500 रुपया पैसा भेज देना, जाके तुम कुछ कर लो, इस पैसे से किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, यह हमारे एजुकेशन सिस्टम, इसलिए शिक्षित बनिए। खैर, इस मुद्दे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, बस एक बात याद रखिएगा, आज हम लोगों को क्लास होगी शाम 7 बजे। आज से हम लोगों का सीओटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, शाम 7 बजे आज होगी मैथ, आज होगी हम लोग का मैथ का क्लास। ठीक है, रेडी रहिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, आते हैं सर प्रैक्टिकल में हमें मिनिमम या मैक्सिमम हमें कितने मार्क्स मिलेगी। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं जियो का मतलब समझ जाइएगा जियोग्राफी पहला। अगर मैं बात करूं होम साइंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका साइकोलॉजी, ठीक है, मैं क्या क्या बोल रहा हूं समझिएगा, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को पता होगा कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, यस या नो। बाकी जितना बचा है सब में तो 20 मार्क्स का है। सरकार को चाहिए कि टीचर्स को ये प्रेरित करे, जब स्टूडेंट्स से इतना कुछ आप ले रहे हैं, सरकार को भी अधिकार देना चाहिए टीचर्स को जो कॉपी चेक करते हैं प्रैक्टिकल का, कि कम से कम आप लोग उनका मार्क्स 18 से कम ना दें। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का चेहरा देखकर देखते हैं कि उनका चेहरा खूबसूरत है या नहीं, उनका अटैचमेंट है या नहीं। अगर उनका अटैचमेंट है स्टूडेंट्स के साथ, और वो स्टूडेंट्स क्यों ना कितना कमजोर हो, फिर वो उसको 18 मार्क्स मिल जाती है। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, समझिएगा, आपको कम से कम 15 मार्क्स मिलेगी, कम से कम 15 मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। ऐसा तो मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत मार्क्स होती है, जैसे 19, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं 20 में से 20 में भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम कितना मार्क्स मेरे भाई, 15 मार्क्स आपको मिलेगी। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें आपको कम से कम 25 मार्क्स देना चाहिए, कम से कम 25 मार्क्स इस सब्जेक्ट में, कम से कम आपको
25 मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती कि प्रैक्टिकल का आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे या नहीं दे रहे हो तो अच्छे से दीजिएगा। अब आते हैं सर रिजल्ट में, लाइव प्रूफ दिखाते हैं। ये सर 2000 देखिए यहाँ पे 2020 का रिजल्ट है। ठीक है, समझिएगा फेल कौन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पास होता है मेरे भाई 33% में। यस या नो मेरे दोस्त, बताइए कितना परसेंट में? 33% में स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 33% किसका निकालूं। जो हम लोग इंटरनल मार्क्स एक्सटर्नल मार्क्स दिए हैं इनका मैं 30% निकालूं। 30% का मतलब होता है मेरे भाई 3/4, 3/4। तो इसका मतलब ये होता है सर यहाँ पे हमको लाना होगा 60 में से अगर पास हो जाते हैं तो हमको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें सर 20 मार्क्स लाना होगा, ऐसा बात है क्या? बिल्कुल नहीं। 20 मार्क्स का आप लोगों का हो रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम, 80 मार्क्स का आपने दिया एक्सटर्नल एग्जाम। टोटल हो गया सर आपका 100, और 100 में आपको लाना पड़ेगा 33%। मैं कहूंगा सरकार ने बताया है कि 33% अगर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। मेरे भाई अगर आप 33 से 0.1% भी कम लाएं फेल हो जाओगे। 33.1% से थोड़ा सा भी आप कम लाए हैं तब फेल हो जाएंगे। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि स्टूडेंट्स को पास होने के लिए मेरे भाई पास होने के लिए 33% नहीं बल्कि 34% चाहिए। अब बताइए सारा एग्जाम में सारा सब्जेक्ट में आपको मान के चलिए, मैं मान के चलता हूं हिस्ट्री, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है हिस्ट्री में अगर आपको मिनिमम 15 मार्क्स मिले, मैक्सिमम ज्यादा भी मिल सकते हैं, 15 मार्क्स मिल गया है तो क्या आप यहां पर आप बताइएगा कि यहां पे आप 19 मार्क्स ला सकते हैं या नहीं? ये 19 मार्क्स आपको खुद पता चल जाएगी जब आप अपियर किए हैं क्लास 12 के लिए। जब एग्जाम देकर घर लौटे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैच किए होंगे कि आपने कितना मार्क्स सही किए हैं 30 में से, कितना क्वेश्चन गलत किए हैं। इसमें आपको ओनली फॉर पास, बाकी जो टॉपर करने वाले वो खूंखार स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, हमें भी पता है। ठीक है, जो ओनली फॉर जो पास करना चाहते हैं तो 19 नंबर में आप लोगों का अलग से लाना होगा। अगर 15 मार्क्स आपको यहां से मिल रही है तो 19 मार्क्स आपको अलग से लाना होगा। जो आपको अच्छी तरह से पता है, ये सिर्फ आपको पता होगा कि आपने एग्जाम में किस तरह से अपीयर किए हैं, किस तरह से नहीं, ये आपको अच्छी तरह पता होगा, किसी को और पता नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों को पास मार्क्स। मैं बात करूं इंग्लिश में से स्टूडेंट्स हैं जो 24 मार्क्स लाए हैं। याद रखिएगा उस समय क्या होता था ना, जब 24 मार्क्स लाया है मेरे दोस्त, उस समय होता था प्रैक्टिकल 9। क्या होता था? प्रैक्टिकल 9। ठीक है, समझिएगा। अब इंग्लिश में हो गया सर प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल मार्क्स जो होती है मेरे भाई थोड़ा सा समझिएगा, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे प्रैक्टिकल से हमके अलग से मार्क्स मिलेंगे। नहीं, इससे में इंक्लूडेड होगा। प्रैक्टिकल में अलग से मार्क्स किन का होगा? याद रखिएगा जियो का। क्या होगा मेरे भाई? जियो का, फिर आपका होम साइंस का, फिर आपका साइकोलॉजी का। जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का हुआ है उन्हीं का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगी। बाकी जो सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उनका मार्क्स इसी में इंक्लूडेड होगी। याद रखिए इसी में इंक्लूडेड होगी। मतलब ये कॉलेज वाले दिखाना नहीं चाहते हैं आपको कि मैं आपको प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स दिया हूं। ये सरकार टीचर्स को अधिकार नहीं दिया कि वो आपको मार्क्स दिखाएं। समझिए ना मेरी बात को। ये है आप लोगों का रिजल्ट। बाकी ये जो मैं कंडीशन बताया हूं ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। याद रखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितना क्वेश्चन गलत। और आज तैयार रहेंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा आज तैयार रहिएगा शाम 7 बजे, जहां पे आज हम लोग मैथ का कैलकुलेशन धाकड़ तरीके से, कैलकुलेशन से भी फास्ट, कैलकुलेटर से भी फास्ट अगर मैं करके नहीं दिखाऊं तो याद रखिएगा इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाना। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।